hello everyone, welcome Alchemist Education. I am Laja Suman. So student, in today's video we are going to discuss some important question of class 10 maths, chapter 3 linear equation. So let's start. So here is your question. In this question, the sum of the digit of two digit number is 14 and number obtained by interchanging its digit exceed the given number by 18. Find the number. सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके बोर्ड 2024 में आया हुआ है. इसमें गिवन है कि आपकी एक टू डिजिट नंबर है, ठीक है. तो टू डिजिट के आपकी जो नंबर है उनका सम 14 है और जब हमने क्या किया उनकी जो डिजिट को रिवर्स कर दिया, ठीक है. जो हमने रिवर्स कर दिया तो जो नंबर आया वो आपके प्रेजेंट नंबर से 18 एक्सीड, दैट मीन्स 18 ज़्यादा है. तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पर गिवन है सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 14. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लाइक हमारी जो फर्स्ट डिजिट है वो x है और दूसरी डिजिट y है, ठीक है. अब जब इन दोनों का हमने सम किया तो वो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है. तो सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 14. तो सबसे पहले हम डिजिट फाइंड आउट कर लेते हैं. तो अगर जैसे यहाँ पर हम देखें कि जो हमारा नंबर है टू डिजिट का है, ठीक है, वो दोनों डिजिट क्या है, x एंड y है, ठीक है, x एंड y. तो पहले सबसे पहले हम नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं. तो नंबर हमारा हो जाएगा 10x प्लस y. क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, ठीक है. और उसके अंदर ये हमारा एक्चुअल में नंबर है और जब हमने इसको रिवर्स कर दिया तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10y प्लस x. दैट मीन्स हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया. जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, टू डिजिट नंबर आपका 25 है, डिजिट को हमने रिवर्स कर दिया तो ये 52 बन गया, ठीक है, लाइक दिस. तो हमारा नंबर हो गया 10x प्लस वाई एंड आपका रिवर्स नंबर हो गया 10y प्लस x. फर्स्ट कंडीशन है जो डिजिट है उनका जो सम है, दैट मीन्स x प्लस वाई, वो आपको 14 गिवन है. तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन. और सेकंड इक्वेशन में क्या है, जब हमने नंबर को इंटरचेंज कर दिया है, दैट मीन्स इंटरचेंज करने पर हमारा नंबर ये आ गया. तो ये जो नंबर है ये गिवन नंबर से क्या है, 18 एक्सिड है. दैट मीन्स 10y प्लस x इज 18 एक्सिड, दैट मीन्स 18 प्लस ऑफ ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, वो तो हमारा था 10x प्लस y. तो ये यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन आएगी. चलिए तो अब इसे हम ओपन कर लेते हैं. तो 10y प्लस x इज इक्वल टू 18 प्लस 10x प्लस y, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मुझे इसको रफ करने दीजिए, ठीक है. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, ठीक है. एक्स वाई वैल्यू को दोनों को हम लेफ्ट में ले जाते हैं तो ये माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, ठीक है. तो 10x माइनस y ये हो गया हमारा 9y, ठीक है, प्लस x माइनस 10x हो गया माइनस 9y माइनस 9x. ये हो गया है हमारा 9x इज इक्वल टू 18. अगर दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर दें, 9 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो जाएगा y माइनस x इज इक्वल टू 2. ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई. एक इक्वेशन होगी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड दूसरी इक्वेशन होगी y माइनस x इज इक्वल टू 2. अब यहाँ से हम एक्स वाई निकाल लेते हैं. तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड ये हो जाएगा y माइनस x इज इक्वल टू 2, ठीक है. दोनों को हम ऐड कर देते हैं. यहाँ से ऐड करने पर x कट हो जाएगा, देन 2y इज इक्वल टू 16 हो जाएगा. तो यहाँ से y इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, दैट मीन्स जो y है वो 8 आ जाएगा. अब इस 8 को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं जिससे हमारा x हो जाएगा. तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 14. तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6. तो सेकंड नंबर जो हमारा हो जाएगा वो 60 हो जाएगा. तो हमारा नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर था हमारा 10x प्लस y, दैट मीन्स अगर हम बात करें ये आपका 60 प्लस 8 तो नंबर हमारा 68 हो जाएगा. और रिवर्स करने पर नंबर क्या आ रहा था, 86. और जो 86 है ये आपका 68 से कितना एक्सीड है, 18 एक्सीड है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है. So here is our next question. The value of k for which the system of equation x plus y minus 4 is equal to 0 and 2x plus ky is equal to 3 has no solution. हमें यहाँ दो लीनियर इक्वेशन गिवन है और गिवन है कि उनके कोई सॉल्यूशन नहीं है और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो चलिए आपका फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है. सेकंड इक्वेशन आपको यहाँ पर गिवन है
2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3। इसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 2x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमारे पास होती है, नो सॉल्यूशन कब होता है, जब दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। अब दोनों लाइन पैरेलल कब होती है, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। दैट मीन्स अगर इन दोनों में अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर a1 क्या है 1, a2 क्या है 1, और आपका a3 यहाँ पर a1 हमारा 1 है, ठीक है, a1 1 है, ठीक है, b1 y है एंड c1 इज इक्वल टू -4 है। यहाँ पर हमारा a2 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, b2 इज इक्वल टू k है एंड c2 इज इक्वल टू -3 है। अगर हमने इन सब का रेशियो ले लिया तो वो रेशियो सबका क्या होगा, इक्वल होगा, तो उससे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू वहाँ से 2 पुट कर दिया है, देन b1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है, और b2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, k है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अगर k की वैल्यू 2 है तो इस लीनियर इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपके लिए वीडियो लेकर आए। थैंक यू।